प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका विशाल सर। सीयूटी एग्जाम देने वाले सभी छात्रों की अब निगाहें टिकी होंगी कि भाई अलग अलग यूनिवर्सिटी की पोर्टल ओपन हो जाए जाकि हम रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन लेकर के मैं उपस्थित हूं। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप पोर्टल पर जाते हैं और यहां पर सीधे सीधे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय गूगल पे टाइप करते हैं, यूजी एडमिशन 2026 लिखा होता है और ऐसा कुछ आपके सामने पेज खुलकर आता है। अब यहां पे सबसे पहले है इंफॉर्मेशन बुलेटिन और यहां पर आपको क्लिक करके जो आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, क्योंकि एडमिशन लेने की कंडीशन में सबसे पहली बात है कि पहले इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है और दूसरी बात है कि तब आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। आज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसमें कितनी फीस लग रही है, ओबीसी की फीस कितनी है, एससी एसटी की फीस कितनी है, यूआर की फीस कितनी है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब तक है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपको फिल करना है हर एक कॉलम। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है। भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया, हम यूजी एडमिशन पर क्लिक कर देते हैं। अब सबसे पहले आपके सामने ये चीजें ओपन हो जाती हैं और यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट की बात की जाती है। भाई कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आगे हम बताएंगे कि क्या क्या और चाहिए आपको। अब यहां बात आ जाती है भाई फीस की। तो फीस आपको कितनी चाहिए भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यूआर की फीस और ईडब्ल्यू की फीस, ओबीसी की फीस सभी बच्चों के लिए 300 रुपए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन की फीस 300 रुपए है। एससी एसटी पीडब्ल्यू की 150 रुपए। ठीक है जी। अब बात आगे बढ़ते हैं कि ये तो बात हो गई सर, अब इसके बाद और क्या है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ जाती है, वो क्या है कि हमको यहां पे जाना है और ऊपर की तरफ आपको लॉगिन और रजिस्टर दिखाई दे रहा है। अभी आपको लॉगिन नहीं करना है, पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे आप ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर के आ जाता है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे पहले पढ़ो कि ये क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखो भाई लिखा हुआ है कि नेम एंड अदर डिटेल, ठीक है, इंटर एप्लीकेंट नीड टू द सेम एज इन क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट। क्लास 10th के बोर्ड मार्कशीट में जैसी चीजें थी वैसे ही आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है। क्या क्या, सबसे पहले है नाम, ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट है कि एप्लीकेंट कैन लॉग इन द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर, क्या भैया, रजिस्ट्रेशन जो ईमेल आपने किया था उसको ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करना है, डालना है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी। फिर ध्यान रखना, फिर इसमें तीसरी सबसे बड़ी बात कही जा रही है, एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। एक्टिव ईमेल का मतलब हुआ कि जिसपे आपकी ओटीपी आ सके, वो ईमेल भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो फिर रह जाओगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे देखो कौन सी बात कही गई भैया, पॉइंट नंबर 4 पे, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड बाय द एप्लीकेंट must function and the applicant must have access to throughout the admission process। वो आपको जरूरी होगा, ठीक है। फिर बाकी बात है कि गूगल क्रोम पे आपको तो ओपन करना ही है। अब बात आती है कि भैया यहां पहुंचते हैं। सबसे पहली बात है रजिस्ट्रेशन एडमिशन के लिए जो यूजी प्रोग्राम में है सीयूटी के थ्रू, आपको सबसे पहली चीज मिलना है कि एप्लीकेशन नंबर स्टार लगा हुआ है। एप्लीकेशन नंबर जो आपने अप्लाई किया होगा सीयूटी का, वो आपको यहां पे फिल करना है, ठीक है जी। फिर यहां पे है रोल नंबर, ध्यान रखना, अभी आपके पास एक रिजल्ट आया होगा सीयूटी का, उस रोल नंबर को यहां पे आपको भरना है बहुत केयरफुली। फिर है तीसरी बात है एप्लीकेंट का नाम और फुल नेम आपको करना है। कैसे करना है, अभी हमने बताया है जो क्लास 10th की मार्कशीट में था वैसे ही। फिर आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ उसी के अकॉर्डिंग मानी जाएगी क्लास 10th वाले सर्टिफिकेट के हिसाब से, इसे भी आपको फिल करना है। फिर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, अभी हमने बताया यहां पे कि ईमेल एड्रेस कैसा होना चाहिए, जो आपने पहले से रजिस्टर्ड करा रखा है। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, भाई मोबाइल नंबर को भी आपको बहुत अच्छे से
समझना है, जानना है, जो आपके पास हो, ओटीपी आए, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या करना है गुरुजी, इसके बाद आपको ये टिक कर देना है, ठीक है, पढ़ करके कि हमने सारी चीजें क्लियर तरीके से फिल कर रखी है। फिर कैप्चा कोड आएगा, फिर रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन इस रजिस्टर्ड जो आपने अपना सब कुछ डिटेल फिल कर दिया है, ये अब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के आपने रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है। अब आपको दोबारा क्या करना है भैया, तो आपको इसके बाद अब जब दोबारा आप आओगे, वापस आओगे, तो ये आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको एडमिशन यहां से फिर से आपको अगर ओपन करना होगा तो आपको यहां आना होगा, ठीक है जी। अब जब लॉगिन करोगे दोबारा तो आपको वही, ठीक है, अपना इंटर सीयूटी एप्लीकेंट नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और फिर आगे आप शुरू कर सकते हो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, ठीक है जी। अब इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसे भी आपको चुनना है, और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीएससी आप ले रहे हो तो उसके अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बायो के साथ, मैथ के साथ अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो भी मैं आपको जस्ट शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। इसके अलावा जो आर्ट्स में बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके अलग कॉम्बिनेशन है, उसमें सबसे पहले है मेजर वाला, फिर माइनर वाला है, और फिर अदर आपको सब्जेक्ट मिलेंगे कि आपको 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखने वाले यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर सब कुछ उपलब्ध करा रखा है। एक आखिरी बात मैं आपको ध्यान दे दूं कि आपको कैसे फोटो, सिग्नेचर और बाकी चीजें अपलोड करना है उसकी भी जानकारी यहां दी गई है। हम आपको बता रहे हैं भाई कहां है ये जानकारी, आपको यहां पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी जानकारी यहां भी मिल सकती है, ठीक है जी। देखो भाई इस पर भी चले जाओ, अब देखो यहां पे लिखा है डॉक्यूमेंट और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो आपका फोटोग्राफ है ये 500 KB मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात सिग्नेचर यहां लिखा हुआ 500 KB ज्यादा होना चाहिए, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का 1024 KB का होना चाहिए। फिर जो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, वो भी 1024 KB का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक जानकारी और भी मैं शेयर कर रहा हूं, हम अभी 2 दिन पहले जो वीडियो बनाए थे वो हमने बताया था कि 5 जुलाई के लगभग आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, और ओपन भी हुआ, ठीक है जी। तो ये आप मान के चलो 5 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक लास्ट डेट है, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, अपनी सीट सुनिश्चित कर लें। कट ऑफ जैसे जैसे जाती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी मैं लेकर के आऊंगा, और भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं बाकी सभी टीचर आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करें, एडमिशन रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।